कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं अंधकार का राज एक बार फिर आज आपके लिए एक बेहद जबरदस्त घटना लेकर आया हूं। आज जिस इंसान की कहानी हमारे पास आई है उसके बारे में मैं बस यही कहूंगा कि जो कुछ इसके साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। इस इंसान ने जीते जी ही वह सब देख लिया जो आमतौर पर लोग मरने के बाद देखते हैं, और ऐसी ऐसी खौफनाक आत्माओं से इसका सामना हुआ जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। इसलिए यह कहानी बेहद डरावनी और दिल को हिला देने वाली है। जो भी नए साथी आए हैं उनसे मैं कहूंगा कि कहानी को अंत तक जरूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और कुछ साथियों से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वे रोज कहानी तो सुनते हैं लेकिन फिर भी इस परिवार का हिस्सा नहीं बनते हैं। भाई, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपकी शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा और आप भी मुझे अपनी फैमिली में शामिल कर लीजिए। आखिर यह चैनल हमारा एक पूरा परिवार है ही तो है। फिर कहानी सुनने के बाद भी आप इस परिवार से दूर क्यों रहते हैं? उम्मीद है अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी नीलेश की है। नीलेश अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी कुछ ज्यादा ही थी। छोटे भाइयों की पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी करवाने की जिम्मेदारी के चलते अब नीलेश की उम्र 35 के पार होने लगी थी। लेकिन उसने अब तक शादी नहीं की थी। उसका सोचना था कि पहले सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ले, उसके बाद शादी करके अपना घर बसाएगा। भाइयों की पढ़ाई और घर के खर्चों में लगा रहने के कारण नीलेश अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था। लेकिन उसने दर्जी का काम सीख लिया था जिससे वह अपने माता पिता की मदद करता था। वक्त बदला और अब नीलेश के दोनों भाई पढ़ लिख कर गुड़गांव की एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगे और अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहीं रहने लगे। पहले सभी लोग नीलेश की मेहनत की बहुत कद्र करते थे, लेकिन अब नीलेश सबकी आंखों में खटकने लगा था। उसकी माँ, जो पहले उससे कहा करती थी कि पहले जिम्मेदारी निभा ले फिर शादी कर लेना, अब वही माँ उसे ताने मारने लगी थी। उसके दोनों भाइयों की पत्नियां गांव आना बिल्कुल नहीं चाहती थीं। उनकी नज़र में उनके पति अच्छी कमाई करते थे और नीलेश की नज़र उनके पैसों पर थी। उनका मानना था कि वे माँ बाप की देखभाल तो कर सकती हैं, लेकिन जेठ की देखभाल क्यों करें। इसी सोच के चलते सबसे छोटे भाई जतिन की पत्नी ने नीलेश पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए और अब तो उसके अपने माँ बाप भी हर बात पर उसे ताना देने लगे थे। वे लोग अपने छोटे बेटों के पास जाकर रहने लगे थे और नीलेश गांव में बिल्कुल अकेला रह गया। आज नीलेश पूरी तरह से तना हो चुका था, यहां तक कि उसके अपने भी उसकी कोई खोज खबर नहीं ले रहे थे। उम्र इतनी निकल चुकी थी कि अब कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। ऊपर से नीलेश के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जो भी पैसे उसके पास होते थे वह अपने भाइयों पर खर्च कर देता था, यह सोचकर कि आगे चलकर वही उसके सहारा बनेंगे। लेकिन सबने अपने अपने रंग दिखा दिए थे। हर तरफ से उसे सिर्फ दुत्कार ही मिल रही थी कि तभी एक दिन गांव की ही एक लड़की अचानक गायब हो गई। वह लड़की घर से सूट सिलवाने की बात कहकर निकली थी और शाम तक भी वापस नहीं लौटी। यह देखकर उसके घर वाले सीधे नीलेश के पास पहुंचे। तब नीलेश ने उन्हें साफ बताया कि वह लड़की तो यहां आई ही नहीं थी। पूरे गांव को पहले से ही पता था कि उसके भाई की पत्नी ने नीलेश पर क्या आरोप लगाया था, और अब जब उनकी बेटी गायब हुई थी ये तो सबको यही लगा कि जरूर नीलेश ने ही कुछ किया होगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने पूरे गांव में हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते सारे लोग इकट्ठा हो गए। नीलेश लगातार उनसे कहता रहा कि उसे नहीं पता उनकी बेटी कहां है, लेकिन उस वक्त कोई भी नीलेश की बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने बेटी का पता पूछने के नाम पर नीलेश की जमकर पिटाई शुरू कर दी, लेकिन जब नीलेश को कुछ मालूम ही नहीं था तो वह क्या बताता। उन लोगों ने मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। तभी वही लड़की वहां पहुंच गई और उसने बताया कि उसकी एक सहेली भी सूट सिलती है, इसीलिए वह उसके पास चली गई थी और बातों में लग जाने के कारण देर हो गई। तब तक नीलेश मार खाने की वजह से बेहोश हो चुका था।
गांव वालों ने सोचा कि अगर यह बात इसके घर वालों तक पहुंची तो बड़ा बवाल हो जाएगा। इसलिए सभी ने तय किया कि अगर कोई पूछे कि इसे इतना क्यों मारा गया तो यही कहेंगे कि यह किसी लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, क्योंकि नीलेश की बात पर तो वैसे भी किसी को भरोसा नहीं था। उन लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और उसके घर वालों को भी यही कहानी सुना दी। यह सुनकर वे लोग और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने नीलेश से नाम के भी सारे रिश्ते खत्म कर लिए। अस्पताल से ठीक होकर नीलेश वापस घर आ गया, लेकिन यहां भी कोई उससे ढंग से बात करने को तैयार नहीं था, कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे आखिर किस गलती की सजा मिल रही है। इसी बीच उसके घर वाले फिर से वहां आए और उससे कह दिया कि वह 1 महीने के अंदर अंदर कहीं और अपना इंतजाम कर ले। वे लोग अब नीलेश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। नीलेश इन सब घटनाओं से पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह जाए तो जाए कहां। नीलेश की जिंदगी में अब कुछ भी करने लायक बचा ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। वह घर से बाहर निकला और जाकर नदी में कूद गया। लेकिन वहां उसके साथ जो कुछ होने वाला था वही उसकी जिंदगी की नई कहानी की शुरुआत बनने वाला था। नीलेश को यही लगा था कि मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हुई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। उसने चौंकते हुए चारों तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ चुकी थी और उसका शरीर उसी बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। यह नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह मर चुका है या अभी जिंदा है, पर उसने खुद को यकीन दिलाने के लिए दीवार से सिर टकराने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर दीवार के आर पार निकल गया। यह देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और शायद अब उसे सब दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। वह खुशी खुशी उस कमरे से बाहर निकला और शशि पिछो और आसपास घूमने लगा। वहां उसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। किसी का सिर धड़ से अलग था, किसी का सिर पूरी तरह कुचला हुआ था, कोई खून से सना हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे सब बिना किसी तकलीफ के इधर उधर घूम रहे थे। अब नीलेश चुपचाप इंतजार करने लगा कि आगे क्या होने वाला है। दिन बीतता गया और रात हो गई। फिर रात बीतते ही दोबारा दिन निकल आया। यही सिलसिला चलता रहा। नीलेश को अब भूख महसूस नहीं होती थी, लेकिन वह इस हालात से पूरी तरह ऊब चुका था। हर दिन इस तरह भटकना उसे अब पहले से कहीं ज्यादा परेशान करने लगा था। इसी बीच वह फिर उसी अस्पताल पहुंचा जहां उसने खुद को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा था। वहां उसने देखा कि उसका शरीर अब भी उसी बिस्तर पर मौजूद था। तभी उसने कुछ लोगों को उसके बारे में बातें करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि इसके जख्म तो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, लेकिन दिमाग की चोट भरने में अभी वक्त लगेगा। इसी वजह से इसे होश नहीं आ रहा। यह सुनकर नीलेश के मन में खुशी हुई कि कम से कम कुछ समय बाद तो वह ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने आसपास नजर दौड़ाई। वह अपने घर वालों को ढूंढने लगा। उसे उम्मीद थी कि इस हालत में तो उसके परिवार वाले जरूर उसके पास आएंगे, मगर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। यह देखकर वह उनके घर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि सब लोग बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह दृश्य देखकर उसका दिल बुरी तरह टूट गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं लोगों के लिए कुर्बान कर दी थी और आज वे लोग उसे देखने तक नहीं आए। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ दुखी हो रहा था कि तभी उसने अपनी मां की आवाज सुनी, जो बोल रही थी कि वह नीलेश अस्पताल में था, उसका क्या हुआ। यह सुनते ही उसका भाई मनोज बोला, अभी वह बेहोश ही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वह जल्दी ही होश में आ जाएगा, तब हमें जाकर उसे वापस ले आना पड़ेगा। यह सुनते ही उसकी पत्नी माधुरी गुस्से में बोली, मैं साफ कह देती हूं, उस आदमी को मैं यहां बिल्कुल नहीं लाने वाली। अगर उन्हें अपनी सेवा करवानी है तो ऐश कर दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझसे उनके काम नहीं होंगे। यह सुनते ही नीलेश का दिल बुरी तरह दुख से भर गया। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसकी मां भी यह सब सुनकर बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। अब नीलेश को इतना तो साफ समझ में आ गया था
कि उसका अपना कौन है और कौन सिर्फ नाम का अपना है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि एक बार वह ठीक हो जाए तो वह भी इन लोगों से दूरी बना लेगा और अब अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जिएगा। यही सब सोचते हुए वह अपने ठीक होने का इंतजार करने लगा। इसके बाद वह अपने गांव पहुंचा ताकि यह जान सके कि गांव वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब उसके अपने घर वालों को ही उसकी कोई परवाह नहीं थी तो बाहर वालों से क्या ही उम्मीद रखी जा सकती थी। शाम के समय उसने कुछ लोगों को उसके बारे में बातें करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि अरे अरे उस नीलेश ने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी हम लोगों ने उसके ऊपर लड़की छेड़ने का इल्जाम लगा दिया और उसे जमकर पीट दिया। तभी दूसरा आदमी बोला, तो और क्या करते? अगर पुलिस को पता चल जाता कि हमने उसे बिना वजह मारा है तो हम सब जेल चले जाते। और वैसे भी उसका चरित्र कौन सा बहुत अच्छा था। उसके छोटे भाई की पत्नी ने उस पर क्या इल्जाम लगाए थे, यह तुम्हें याद है ना? यह सब सुनकर नीलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने बारे में नहीं सोचा। इसके बावजूद उसके साथ यह सब हो रहा था और यह सब वही लोग कर रहे थे जिन्हें वह कभी अपना समझता था। नीलेश इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर पीछे देखा तो उसके सामने एक पूरी तरह जली हुई लड़की खड़ी थी। इतने दिनों से ऐसे नजारे देखने के कारण अब उसे यह सब देखकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उसके पास गया और बोला, क्या बात है बहन, आपने मुझे आवाज दी थी? यह सुनकर वह लड़की बोली, हाँ, आप तो नीलेश हो ना, जो इसी गांव में रहा करते थे। आप कब मरे और आप मेरी तरह कैसे हो गए? यह सुनकर नीलेश बोला, मैं मरा नहीं हूं, लेकिन मेरी हालत अब मरे हुए इंसान जैसी ही है, इसलिए मैं अपना शरीर छोड़कर यहां वहां घूम पा रहा हूं। वैसे आप कौन हैं और मुझे कैसे जानती हैं? यह सुनते ही वह लड़की बोली, मेरा नाम शिवानी है। आज से करीब 1.5 साल पहले इसी गांव में मेरी शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही मुझ पर दहेज के लिए दबाव डाला जाने लगा। इसके लिए मेरे साथ मारपीट भी की जाती थी। मैं अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब लगता है कि अगर मैंने तब कुछ बता दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा होती। उन लोगों ने मुझे जिंदा जलाकर मार डाला और सबको यही बताया कि खाना बनाते समय मेरी साड़ी के पल्लू में आग लग गई थी। यह सुनकर नीलेश को अचानक याद आया कि यही तो वह लड़की थी जो कुछ समय पहले मरी थी। पिछले रक्षाबंधन पर नीलेश ने इसी से राखी बंधवाई थी, क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी और घर पास होने की वजह से वह कभी कभी उसके लिए खाना भी बना दिया करती थी। यह सुनते ही नीलेश को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि इतना सब हो गया था और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सभी लोग खुद को बहुत शरीफ दिखाते थे और असलियत में इतने घटिया निकले। फिर भी नीलेश ने पूछा, अगर तुम मर चुकी थी तो इस तरह क्यों भटक रही हो? मैंने तो सुना था कि मरने के बाद इंसान किसी दूसरे लोक में चला जाता है, लेकिन तुम और बहुत से लोग तो अभी भी यहीं मौजूद हैं। यह सुनकर शिवानी बोली, मरने के बाद इंसान तभी यह लोक छोड़ पाता है जब उसका तय समय पूरा हो चुका हो। मेरी उम्र अभी काफी बाकी थी, लेकिन अब क्योंकि मेरा शरीर खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे वह पूरा समय इसी तरह भटकते हुए ही बिताना पड़ेगा। और जितनी भी आत्माएं यूं ही भटक रही हैं, वे सब भी अपना समय पूरा होने तक ऐसे ही भटकती रहेंगी। लोगों को लगता है कि शरीर को खत्म कर देने से उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन असली परेशानी तो यहीं से शुरू होती है। जिंदा रहने पर कम से कम हम अपनी मुसीबतों से निकलने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास शरीर ही नहीं होता तो हमारे पास भटकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। आपके पास अभी भी आपका शरीर है, इसलिए दुआ कीजिए कि आप ठीक हो जाएं। आज नीलेश को जीवन की एक कड़वी सच्चाई समझ आ चुकी थी। इसी वजह से अब वह खुद के लिए जीने को बेचैन हो उठा था। इसी तरह भटकते भटकते 1 महीना बीतने को आ गया, लेकिन अब तक नीलेश को पूरी तरह होश नहीं आया था। इन सब से नीलेश अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। अब वह भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरह वह ठीक हो जाए, लेकिन यहां उसकी किस्मत ने उसके साथ
एक और खेल खेल दिया। एक दुष्ट तांत्रिक जो भटकती आत्माओं को कैद करता था, उसकी नजर शिवानी और नीलेश पर पड़ गई। ये देखते ही वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। उससे काफी दूर पहुंचकर नीलेश बोला, आखिर वह तो एक मामूली इंसान ही था, फिर वह हमें कैसे देख पा रहा था? और न जाने क्यों उसे देखकर मुझे डर लग रहा था। यह सुनकर शिवानी बोली, भैया आमतौर पर ज्यादातर इंसान अपनी शक्तियों से अनजान रहते हैं, इसी वजह से वे हम जैसे लोगों को देख नहीं पाते। लेकिन तांत्रिक और सिद्ध पुरुष अलग अलग साधनाओं के जरिए ऐसी शक्तियां हासिल कर लेते हैं जिसके कारण वे हमें देख सकते हैं। लेकिन यहां मुझे अपनी नहीं बल्कि आपकी चिंता है, क्योंकि अगर उसने मुझे पकड़ भी लिया तो कोई खास बात नहीं, लेकिन अगर उसने आपको पकड़ लिया तो वह आपको अपने पास रखेगा, जिससे आप वापस अपने शरीर में नहीं जा पाएंगे। यह सुनकर नीलेश बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही उसके लिए बेहतर होगा। कुछ समय इसी तरह बीत गया और एक दिन जब शिवानी और नीलेश ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी दो भयानक आत्माएं उनके पास आकर खड़ी हो गईं। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वे दोनों को बस घूरती रहीं। यह देखकर शिवानी को बहुत ज्यादा अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अगले ही पल उनमें से एक वहां से गायब हो गया और दूसरा उन दोनों को लगातार घूरता ही रहा। यह सब देखकर अब नीलेश को भी हल्की सी घबराहट महसूस होने लगी थी। इसलिए उसने शिवानी से कहा कि चलो यहां से चलते हैं। लेकिन वह प्रेत उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। वह उन्हें आगे जाने ही नहीं दे रहा था। यह देखकर नीलेश को अब साफ समझ आ गया था कि यहां जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले कि नीलेश कुछ समझ पाता, उसे अपने आसपास अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि वह तो एक आत्मा था और आत्माओं को भला यह सब कहां महसूस होता है। उसके चेहरे के भाव शिवानी समझ गई और उसने उससे पूछा कि वह इतना हैरान क्यों लग रहा है। तब नीलेश ने उसे पूरी बात बता दी। यह सुनकर शिवानी बोली, शायद आप अब ठीक होने वाले हैं, इसी वजह से आपको यह सब महसूस हो रहा है। इससे पहले कि शिवानी आगे कुछ और कह पाती, वहीं तांत्रिक आ गया और उसके साथ वहीं दूसरा प्रेत भी मौजूद था। उन्हें देखते ही वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी वह तांत्रिक बोला, मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी है जो तुम्हारे जैसी आत्मा मुझे मिल गई। अब मैं तुझे कैद करके अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाऊंगा। यह सुनकर शिवानी तुरंत नीलेश के आगे खड़ी हो गई और बोली, देखिए यह मरा हुआ नहीं है बल्कि जिंदा है। इसका शरीर एक अस्पताल में है और यह कोमा में है। आप इसे छोड़ दीजिए, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही वह तांत्रिक डरावने अंदाज में हंस पड़ा और बोला, तुम जैसी मामूली आत्माएं अब मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुझे तो मैं पकड़ूंगा ही, साथ ही मैं इसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर वे दोनों बुरी तरह घबरा गए और इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, उस तांत्रिक ने उन दोनों को एक बोतल के अंदर कैद कर लिया। वे दोनों उस बोतल के भीतर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और अब उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी किस्मत उन्हें आखिर कहां ले जाने वाली है। नीलेश को अब पहले से कहीं ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी थी, जिसका मतलब था कि वह किसी भी पल होश में आ सकता था। तो केला थे, लेकिन अपने शरीर में वापस जाने के लिए वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे इस हालत में देखकर शिवानी बोली, ऐसे हिम्मत मत हारो भैया, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन नीलेश ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय बीतने के बाद उस तांत्रिक ने उन दोनों को बोतल से बाहर निकाला। बाहर आते ही नीलेश उस तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसके दिल में नीलेश के लिए जरा सी भी दया नहीं आई। उसने कहा, उस जिंदगी में वापस जाकर तू आखिर करेगा ही क्या? इससे तो अच्छा है कि तू यहीं रहे। मैं तुझे बहुत सारी शक्तियां दूंगा जिससे तू कुछ भी कर सकेगा। लेकिन नीलेश ने कहा, जीवन कितना अनमोल होता है यह मुझे अब जाकर समझ में आ रहा है और मैं अपना जीवन आगे बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहता हूं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए।
इस पर वह तांत्रिक थोड़ी देर सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरे कुछ काम करने होंगे। मैं तुझे अपनी शक्तियों से बांध दूंगा। इसके बाद तेरी ऊर्जा को कोई दूसरा तांत्रिक महसूस नहीं कर पाएगा और तू मेरा काम आसानी से कर सकेगा। असम में एक बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है और उसके पास कई प्रेत आत्माएं कैद हैं। तुझे उसके पास जाकर कुछ बेहद शक्तिशाली प्रेत आत्माएं मेरे लिए लेकर आनी है। यह काम सिर्फ तू ही कर सकता है, क्योंकि तू अभी जीवित है और तेरी ऊर्जा तरंगें भी वैसी ही हैं। अगर तूने मेरा यह काम पूरा कर दिया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। यह सुनकर नीलेश मान गया और वहां से सीधे असम के लिए निकल पड़ा। उस तांत्रिक ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया था कि वह कहाँ मिलेगा, इसीलिए उसे ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई। असम के एक श्मशान में मैं एक तांत्रिक बैठकर साधना कर रहा था। यही वही तांत्रिक था जिसके पास नीलेश को जाना था। उस तांत्रिक ने नीलेश को जो शक्तियां दी थीं, उनकी वजह से वह किसी भी चीज को छू सकता था। इसी कारण उसका काफी काम आसान हो गया था। वह तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए साधना में लीन था, जिसकी वजह से उसका पूरा ध्यान उसी में लगा हुआ था। और अब नीलेश के पास उसके बैग में से कोई बोतल निकालने का अच्छा मौका था, लेकिन उसके बैग में एक भी बोतल नहीं थी। यह देखकर नीलेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इन प्रेत आत्माओं को कहाँ कैद करके रखा है। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए उसने उस तांत्रिक से मानसिक संपर्क किया और उससे पूछा। तब उस तांत्रिक ने जवाब दिया, जरूरी नहीं कि हर तांत्रिक मेरी ही तरह काम करता हो। बोतलों के टूटने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए कई लोग अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसने किया होगा। यह सुनकर नीलेश झल्लाकर बोला, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसने क्या किया है? मैं अब इसमें से कैसे पहचानूं? ये तुम ही मुझे बताओ। यह सुनकर वह तांत्रिक कुछ देर सोचते हुए बोला, हो सकता है उसने उन आत्माओं को किसी माला में कैद करके रखा हो। ध्यान से देखो, उसके पास कोई माला जरूर होगी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जाकर वह माला तोड़ देनी है। यह सुनकर नीलेश ने कहा, उसके बैग के आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, उसके गले में एक मोटी सी माला जरूर लटक रही है। मगर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि अगर उसने मुझे यह करते हुए देख लिया तो। तब वह तांत्रिक बोला, यह काम तुम उसके सोने के दौरान करना या फिर तब करना जब वह ध्यान में हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और हाँ, याद रखना, वैसे तो तुम्हारे पकड़े जाने के चांस बहुत कम है, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो समझ लेना कि तुम हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाओगे। यह सब सुनकर नीलेश बेहद ज्यादा घबरा गया था। उसके लिए यह हालात एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी थी, लेकिन अगर उसने यह काम पूरा कर लिया तो उसके बचने के चांस बने हुए थे। इसी वजह से उसने यह जोखिम उठाने का फैसला किया, क्योंकि उस वक्त वह तांत्रिक पूरी तरह साधना में डूबा हुआ था। इसी कारण नीलेश चुपचाप उसके पास पहुंचा और उसके गले में पड़ी उस माला को खोलने की कोशिश करने लगा। वह माला उस तांत्रिक के गले में बहुत मजबूती से बंधी हुई थी, इसलिए वह आसानी से खुल नहीं पा रही थी। इसी बीच थोड़ी देर बाद उस तांत्रिक को कुछ शक होने लगा, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। इसीलिए उसने वह मंत्र छोड़कर कोई दूसरा मंत्र जपना शुरू कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, नीलेश अब उसे साफ दिखाई देने लगा, जबकि नीलेश को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह दिखने लगा है। नीलेश अब भी पूरी ताकत से वह माला खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उस तांत्रिक ने नीलेश की गर्दन पकड़ ली और डरावनी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे जैसी भटकती आत्मा की मुझे कब से तलाश थी। आज आखिरकार मेरी यह तलाश पूरी हो गई। तुम्हारी जैफिक ऊर्जा को निगलने के बाद मैं तुम्हें पूरी तरह अपने वश में कर लूंगा। यह सुनते ही नीलेश बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसने मन ही मन उस पहले तांत्रिक से मदद की गुहार लगाई। तब वह तांत्रिक बोला, देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह तांत्रिक बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इससे दुश्मनी लेना मेरे लिए ठीक नहीं है। यह सुनकर नीलेश और ज्यादा घबरा गया। उसे पता था कि वह उससे मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने कहा, क्या आप यह जानना नहीं चाहेंगे कि मैं यहां क्यों आया हूं?
और आपकी माला तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था? यह सुनकर वह तांत्रिक सोच में पड़ गया, क्योंकि कोई जानबूझकर ऐसा बड़ा खतरा क्यों उठाएगा। जब नीलेश ने देखा कि उसकी बातों का उस तांत्रिक पर असर हो रहा है, तो उसने फिर से बोलना शुरू किया। मुझे एक दूसरे तांत्रिक ने ये सब करने को कहा है। वह आपके द्वारा पकड़ी गई सारी प्रेत आत्माओं को पाना चाहता है। वह खुद ये काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने यह कर दिया तो वह मुझे छोड़ देगा। अब मैं इसमें असफल हो चुका हूं, तो वह किसी और से यह काम करवाएगा। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, वह तांत्रिक कहाँ है? मुझे उसका नाम बताओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह सुनकर नीलेश बोला, मैं तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा करूं? क्योंकि तुम जैसे लोगों पर भरोसा करने से मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। उस तांत्रिक से निपटने के बाद तुम मेरी जीवित ऊर्जा नहीं खाओगे, इसका मुझे पूरा यकीन दिलाओ। यह सुनकर वह तांत्रिक कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक रेखा खींच दूंगा, जिसके बाद यह सब खत्म होते ही तुम सीधे उसी के पास खींचे चले जाओगे। लेकिन यह सब सिर्फ तभी संभव था जब तुम मेरा काम पूरा कर देते। नीलेश इसके लिए तैयार हो गया और अगले ही पल उसने धीमे स्वर में कुछ मंत्र बुदबुदाने शुरू कर दिए। इसके बाद उसे अस्पताल के आसपास का पूरा माहौल और वहां होने वाली हर एक गतिविधि साफ साफ सुनाई देने लगी। और फिर वह उस तांत्रिक को लेकर उसी तांत्रिक के पास पहुंच गया जिसके कब्जे में शिवानी कैद थी। नीलेश को वहां उस तांत्रिक के साथ खड़ा देखकर उसे बेहद ज्यादा क्रोध आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, दूसरा तांत्रिक बोल उठा, तुम मेरे सारे प्रेत चुराने वाले थे ना? अब मैं तुम्हारे सारे प्रेत तो लूंगा ही, साथ ही तुम्हारी पूरी तंत्र ऊर्जा भी छीन लूंगा। इससे मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। यह कहते ही उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, लेकिन तभी उस दूसरे तांत्रिक ने वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा, मगर उस तांत्रिक की तंत्र ऊर्जा उसके पीछे पीछे लग चुकी थी। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गया और इन्हीं सब के बीच वह वहीं मुंह के बल गिर पड़ा। अब उसे समझ आ चुका था कि भागने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह बोला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे ऊपर लालच हावी हो गया था, इसी वजह से मैंने यह सब किया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है, इसीलिए कृपया आप मेरी तंत्र ऊर्जा मत लीजिए। मैंने यह सब बहुत कड़ी साधना करके हासिल किया है। तब उसके गुरु और वह तांत्रिक बोले, हाँ, यह हमें पता है। मेरे सभी शिष्यों में तुम सबसे बेहतर कर रहे थे और मुझे यह भी मालूम था कि तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसा कर बैठोगे। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो आगे चलकर और भी लोग इसी तरह की हरकतें करेंगे, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। यह कहते हुए उन्होंने कुछ अजीब से मंत्र बोलने शुरू कर दिए और उसी के साथ उस तांत्रिक के शरीर से तंत्र ऊर्जा बाहर निकलने लगी। वह सारी ऊर्जा इकट्ठा होकर एक गोले का रूप ले चुकी थी और अगले ही पल गुरु तांत्रिक के शरीर में समा गई। इन सब के बाद वह दूसरा तांत्रिक बेहद ज्यादा अशक्त हो गया और इसके साथ ही दुबला पतला भी दिखने लगा। तंत्र ऊर्जा उसके शरीर की एक एक कोशिका में फैली हुई थी और अचानक सारी ऊर्जा निकल जाने की वजह से वह पूरी तरह कमजोर हो चुका था। यह सब देखकर नीलेश बोला, अब तो आपका काम पूरा हो गया है, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। यह सुनते ही गुरु तांत्रिक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, देखो, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी जैसी आत्मा को मैं छोड़ नहीं सकता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तांत्रिक समाज के लिए तुम कितने कीमती हो। यह कहकर उसने फिर से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। इसके साथ ही वह उस तांत्रिक के गले में पड़ी माला के भीतर समा गया। इसके बाद गुरु तांत्रिक ने शिवानी और बाकी सारी आत्माएं जो उस अशक्त हो चुके तांत्रिक के पास कैद थीं, उन्हें भी अपने गले की माला में कैद कर लिया। अब वे सभी आत्माएं उस माला के अंदर बंद हो चुकी थीं। यह सब देखकर नीलेश बेहद ज्यादा टूट चुका था। उसे इस हालत में देखकर शिवानी बोली, आप हिम्मत मत हारो भैया, सब ठीक ही होगा। यह सुनकर नीलेश रोते हुए बोला,
अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता बहना। मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस चुका हूँ और अब यह तांत्रिक मेरे शरीर की ऊर्जा खा जाएगा। ये सुनकर शिवानी कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानो। देखो, यह तांत्रिक तभी तुम्हारी ऊर्जा ले सकता है जब तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर हो। एक बार तुम अपने शरीर में वापस चले गए तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब नीलेश बोला, और ये होगा कैसे? हम इस माला से बाहर निकलेंगे तभी तो मैं अपने शरीर तक पहुंच पाऊंगा ना। और मान लो कि मैं यहां से निकल भी गया तो उसके बाद ये तांत्रिक मुझे फिर से पकड़ लेगा। यह सुनकर शिवानी बोली, वो सब बाद में देखा जाएगा, बस एक बार इस माला से बाहर निकल जाए, फिर हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। यह कहकर शिवानी इधर उधर देखने लगी। उसी दौरान वहां मौजूद एक दूसरी आत्मा बोली, इस माला से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यह मुमकिन है कि यह माला टूट जाए और उसके बाद यह इतनी आसानी से दोबारा जुड़ने वाली नहीं होगी और तब तक इनके पास यहां से भागने का मौका रहेगा। लेकिन हाँ, यह माला तभी टूटेगी जब हम सभी मिलकर पूरी ताकत लगाएंगे, और अगर यह माला टूट गई तो हम उस तांत्रिक के सीधे हाथों चढ़ जाएंगे। अब भले ही ये यहां से निकलकर भाग जाए, लेकिन हमारा क्या होगा? ये तो अपने शरीर में वापस घुसकर इन सब से बच जाएगा। मगर हमारा क्या? ये तांत्रिक हमें पहले से भी ज्यादा प्रताड़ित करेगा। ये सुनते ही शिवानी बोली, तो क्या अभी हम कम प्रताड़ित हो रहे हैं? अगर हम सबके मिल जाने से हम में से कोई एक भी बच जाता है तो इसमें बुराई ही क्या है? वैसे भी हम सब तो मर चुके हैं, लेकिन नीलेश भैया अभी जिंदा हैं। उनके पास जीने के लिए अभी बहुत समय है और एक पूरा शरीर भी है। अगर हमने उनकी मदद की तो हो सकता है कि हम सबकी मुक्ति का भी कोई ना कोई रास्ता निकल आए। यह सब सुनकर वहां मौजूद एक और आत्मा बोली, ये बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी यह तो तांत्रिक हमें कौन सा छोड़ने वाला है, यह तो हम सब जानते हैं। न जाने कौन कौन से काम करवाएगा, तो कम से कम हम में से कोई एक तो इससे बच पाएगा। इस बात पर वे सभी राजी हो गए और अब सब मिलकर उस माला से बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगे। सभी की कोशिश रंग लाई और अगले ही पल वह माला टूटकर चारों तरफ बिखर गई। यह सब देखकर उस तांत्रिक को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि तंत्र शक्ति से बनी इस माला को तोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन इन सभी आत्माओं ने मिलकर यह कर दिखाया था। यह देखकर उसे बेहद गुस्सा आया, मगर अब वे सारी आत्माएं आजाद हो चुकी थीं। बाहर निकलते ही शिवानी बोली, हम इस तांत्रिक को रोकते हैं। भैया, आप यहां से भाग जाइए, हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करना। शिवानी के ऐसा कहते ही वे सारी आत्माएं नीलेश के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। यह देखकर नीलेश का दिल भर आया। वह तो हमेशा से यही प्यार चाहता था, भले ही कुछ लोग ही सही जो उसकी परवाह करें। और आज इन आत्माओं में से किसी से भी कोई रिश्ता न होने के बावजूद ये लोग उसके लिए तकलीफ झेलने को तैयार थे। यह सब देखकर नीलेश का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वह इन्हें इस हाल में छोड़कर चला जाए, लेकिन वह उनकी मेहनत को बेकार भी नहीं करना चाहता था। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर वह वहां से भागने लगा। भागते भागते उसे उन सभी आत्माओं की चीखने चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। इसी तरह दौड़ते हुए वह अस्पताल पहुंच गया। उसके दिमाग की चोट भर चुकी थी और अब उसके होश में आने का वक्त आ चुका था। उसने एक नजर अपने शरीर की तरफ डाली और फिर उसमें समा गया। ऐसा होते ही उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। नीलेश अब होश में तो था, लेकिन उसके दिमाग में बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर भी उसके मन में जीने की चाहत फिर से लौट आई थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक बदलाव क्यों आया, लेकिन अब वह अपने जीवन के लिए बेहद उत्साहित था। वह ठीक होकर घर वापस आ गया और फिर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगा। मगर उसे लगातार उन तांत्रिक और चीखती रोती आत्माओं के सपने आने लगे। उसने इन सबको नजरअंदाज कर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसी दौरान वह दुर्बल तांत्रिक उसके सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर नीलेश को लगा कि वह उसे पहले से जानता है और उसने जाकर उससे बात की। यह देख उस तांत्रिक को काफी हैरानी हुई कि आखिर नीलेश उसके गुरु के चंगुल से कैसे बच निकला।
लेकिन अब क्योंकि उसके गुरु ने उसकी सारी तंत्र शक्ति छीन ली थी, वह नीलेश से बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने सारी सच्चाई बता दी और यह भी बताया कि शायद उसकी बहन शिवानी अब भी उसके कब्जे में है। यदि यह कोई आम बात होती तो कोई आसानी से मान भी लेता, लेकिन यह बात कोई कैसे मान सकता था। इसलिए नीलेश ने उसे नज़रअंदाज कर अपने कामों में लग गया। नीलेश कोशिश कर रहा था कि अपने घर वालों से ज्यादा बातचीत ना करे, लेकिन उन लोगों को नीलेश से शायद कोई पुरानी दुश्मनी थी जो हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। वे अच्छे से जानते थे कि गांव के घर में सिर्फ नीलेश ही रहता है। इसलिए उन्होंने नीलेश से कह दिया कि या तो वह पूरा घर खरीद ले या फिर वे इसे किसी और को बेच देंगे। यह सुनकर नीलेश का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि अब यह लोग उसे बेघर करने का मन बना चुके थे। उसने पंचायत में इस बारे में बात की और फैसला हुआ कि घर के 3 हिस्से होंगे। इसी दौरान नीलेश ने उनसे कहा कि उसे हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि जो भी पैसे उस हिस्से के बनते हैं वह दिलवा दो, वह यहां से चला जाएगा। उसके भाई पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए परिवार के लोग बोलने लगे कि उनके पास पैसा नहीं है और इसीलिए घर बेचना चाहते हैं। तब फैसला हुआ कि घर बेचकर 4 बराबर हिस्से किए जाएंगे। सभी मान गए और घर 8 लाख में बिक गया। पैसों को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया, जिसमें एक हिस्सा माँ बाप का था, यानी भाइयों का ही हिस्सा भी शामिल था। नीलेश ने अपने हिस्से के पैसे लिए और गांव छोड़कर दिल्ली आ गया, जहां उसने एक छोटी सिलाई की दुकान खोली जो उसकी मेहनत से चल निकली। नीलेश ने काम में मन लगाया, लेकिन भयानक सपने उसे अब भी सताने लगे। इसलिए उसने एक पंडित से इस बारे में सलाह ली। पंडित ने कुंडली देखकर पाया कि नीलेश एक बार लगभग मर चुका था और जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह उसी समय से जुड़ा हुआ था। यह सुनकर नीलेश बेहद हैरान रह गया, लेकिन तभी नीलेश को उस तांत्रिक की बातें याद आने लगीं और अब उसे लगने लगा कि शायद उसमें सच्चाई भी थी। उसने उस तांत्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसे लोगों का कोई स्थिर ठिकाना नहीं होता। फिर भी नीलेश को असम के किसी इलाके का पता याद आ रहा था। उसे अब समझ में आ गया कि यह वही तांत्रिक हो सकता है और शायद उसके पास वे सभी आत्माएं अब भी कैद होंगी जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी। उन आत्माओं ने नीलेश की जान बचाकर उस पर एहसान किया था और अब वह उसका कर्ज चुकाना चाहता था। इसलिए नीलेश ने तय किया कि वह वहां जाएगा और उन सभी आत्माओं को छुड़ाकर उन्हें मुक्ति दिलाएगा। लेकिन यह तांत्रिक काफी शक्तिशाली था, इसलिए उससे भिड़ना आसान काम नहीं था। इसलिए नीलेश ने पूरी योजना बनाने का फैसला किया। उसने किसी सिद्ध व्यक्ति की तलाश शुरू की जो उसकी मदद कर सके। दोस्तों, बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे ऐसी बाधाओं को दूर कर सकते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा केवल ढोंगी होते हैं। ऐसे में इन ढोंगियों में से कि किसी सिद्ध पुरुष को ढूंढना घास के ढेर में से सुई ढूंढने जितना मुश्किल था। लेकिन नीलेश ने हार नहीं मानी। इसी तरह 4 महीने बीत गए, लेकिन उसे कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला। समय गुजर रहा था और कह नहीं सकते कि अब तक उन आत्माओं के साथ क्या हुआ होगा। इसलिए उसने खुद एक योजना बनाई। उसने अलग अलग पंडितों से जानकारी जुटाई और ऐसी चीजों का पता लगाया जो बेहद पवित्र थीं और जिन पर किसी भी तरह की तांत्रिक शक्ति का असर नहीं हो सकता था। उसने उन सभी चीजों एक की लिस्ट बनाई और सारा सामान इकट्ठा किया। इन पंडितों ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थीं। पहली, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र तभी काम करता है जब सामने वाला भगवान पर विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास मजबूत हो तो तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता। दूसरी, नियमित पूजा पाठ करने से वातावरण सकारात्मक रहता है और नकारात्मक शक्तियों का असर कम होता है। तीसरी, अपना आचरण हमेशा शुद्ध रखो, किसी का बुरा मत सोचो। नीलेश में ये सभी गुण मौजूद थे, इसलिए अब उसे खुद पर थोड़ा विश्वास होने लगा। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि मैंने आज तक अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी केवल छल ही मिला। लेकिन आज वह उन भटकती आत्माओं को उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से बचाना चाहता है। इसलिए भगवान मेरी मदद करें। यह सोचकर नीलेश निकल पड़ा। उसे पता था कि शायद वह वापस ना आए, लेकिन बावजूद इसके उसने तय किया कि उन सभी को बचाएगा।
जैसे ही वह उस तांत्रिक के पास जा रहा था, तभी अचानक उसे एक बाबा जी मिले। उनके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी और वे काफी रहस्यमयी लग रहे थे। उन्होंने नीलेश से कहा, बेटा, तुम किसी जरूरी काम से जा रहे हो? नीलेश बोला, जी बाबा जी, बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वह सफल हो जाए। बाबा जी बोले, तुम जो करने जा रहे हो उसका साहस हर किसी में नहीं होता। अगर भगवान ने चाहा तो तुम इसमें कामयाब होगे। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। लेकिन नीलेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कैसे पता था कि वह क्या करने जा रहा है। उस रहस्यमय व्यक्ति के पास खड़े होकर नीलेश को एक अलग ही आभास हो रहा था, जैसे वह किसी बेहद पवित्र इंसान की मौजूदगी में हो। ऐसी ऊर्जा उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। नीलेश ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना और आगे बढ़ गया। रात होते होते वह उस गांव 2 में पहुंच चुका था जहां वह तांत्रिक रहता था। नीलेश को देखते ही वह तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, तू तो वही है, मतलब तू ठीक हो गया, लेकिन तू यहां क्यों आया है? यह सुनकर नीलेश बोला, उन आत्माओं ने तेरे चंगुल से निकलने में मेरी मदद की थी। उनका मुझ पर उपकार था, इसलिए आज मैं उस उपकार के बदले उन्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। यह सुनते ही तांत्रिक बोला, उन लोगों ने तुझ पर जो उपकार किया था उसका फल मैं उन्हें दे चुका हूं। अब क्योंकि तू अपने शरीर में वापस आ चुका है तो तू मेरे किसी काम का नहीं रहा, इसलिए अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो वापस चला जा। यह सुनकर नीलेश बोला, मैं यहां वापस जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा और उन्हें मुक्ति दिलाकर रहूंगा। यह सुनते ही तांत्रिक चुप हो गया और अगले ही पल अजीब से मंत्र बोलने लगा। उन मंत्रों का असर ऐसा था कि नीलेश को अपने आसपास हल्की ठंडक महसूस होने लगी। यह देखकर नीलेश समझ गया कि तांत्रिक ने कुछ जरूर कर दिया है। तभी वह तांत्रिक बोला, तुझे पता है भटकती आत्माएं कुछ कर क्यों नहीं पाती और इंसानों को परेशान क्यों नहीं कर पाती? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास जीवंत ऊर्जा नहीं होती। यही वह ऊर्जा है जो हर इंसान में पाई जाती है। इस ऊर्जा को पाने के बाद ही आत्माएं कुछ कर पाती हैं और इसी वजह से वे इंसानों को डराती हैं। डर के कारण इंसानों के शरीर से यह ऊर्जा ज्यादा निकलती है और आत्माएं उसे ग्रहण करती हैं। भले ही मैं तेरी ऊर्जा ना खींच पाऊं, लेकिन मेरी कैद में मौजूद आत्माएं जरूर खींच सकती हैं। यह सुनकर नीलेश बोला, हाँ, मुझे यह बात पता है और मुझे यह भी अच्छी तरह मालूम है कि आत्माएं सिर्फ उन्हीं इंसानों की ऊर्जा ले सकती हैं जो मन से कमजोर होते हैं। मैं अब तक इतना कुछ झेल चुका हूं कि अब मैं मन से बहुत मजबूत हो चुका हूं। यह सुनते ही तांत्रिक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी, क्योंकि सच में नीलेश के चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उसकी आंखों में किसी भी तरह का डर नहीं था। वह बिना झुके उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। इन्हीं सबके अगले ही पल नीलेश के चारों तरफ कई आत्माएं आकर खड़ी हो गईं। लेकिन नीलेश उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ, उनके होने का एहसास उसे हो रहा था। ये सारी आत्माएं नीलेश के पास जरूर थीं, लेकिन वे नीलेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं। ये देखकर उस तांत्रिक का गुस्सा और बढ़ गया और उसने कहा, यह सारी आत्माएं भले ही तुझे नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन मैं तो कर सकता हूं। कहकर उसने नीलेश पर हमला शुरू कर दिया। वह तांत्रिक अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इस वजह से नीलेश के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। लेकिन इसी बीच उसके सिर पर पीछे से किसी ने वार किया, जिसकी वजह से वह वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो आधी रात हो चुकी थी और उसने खुद को जंगल की समतल जगह पर बंधा हुआ पाया। उसने देखा कि वह एक पेड़ से बंधा हुआ था और उसके ठीक सामने वही तांत्रिक और कुछ लोग कुंड में अग्नि जलाकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे। यह सब देखकर नीलेश को अब समझ आ गया था कि ये लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए उसने खुद को छुड़ाने की जोर शोर से कोशिश की, लेकिन वह निकल ही नहीं पा रहा था। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि उनकी साधना में खलल पड़े। पहले तो उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि अब वहां उन मंत्रों की आवाज के साथ साथ नीलेश की चिल्लाने की आवाज भी गूंजने लगी थी।
उन्होंने गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन नीलेश कहाँ उनकी सुनने वाला था। उसने अब उन लोगों को गंदी गंदी गालियां भी निकालनी शुरू कर दी। वो गालियां ऐसी थीं जिसमें नीलेश ने उनकी मां और बहनों का भर भर कर जिक्र किया। गुरुजी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वे जैसे तैसे खुद को शांत किए हुए थे, जिस वजह से उनका मन भी साधना में नहीं लग रहा था। लेकिन उनके जो चेले थे, ये सब सुन सुनकर उनका खून खौल उठा और वह फौरन अपनी जगह से उठकर नीलेश को पीटना शुरू कर दिया। नीलेश को पता था कि अगर वह रुका तो ये साधना अच्छे से पूरी कर लेंगे, इसलिए उसने मार खाते हुए भी उन लोगों को गंदी गंदी गालियां देना जारी रखा। साधना खराब होने लगी थी। इस वजह से गुरुजी ने अपने चेलों से कहा, यह हमारी साधना खराब करना चाहता है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान मत दो, साधना करने में ध्यान दो। यह सुनकर नीलेश ने दोबारा उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अब गुरुजी का सब्र भी टूट चुका था, इसलिए वे नीलेश के पास आए और उसके मुंह पर कई वार किए। इसके बाद उन्होंने अपने चेलों से कहा, यह हमें अपना काम करने नहीं देगा, इसलिए इसका मुंह बंद करो और वापस साधना में बैठो। यह सुनकर उनके चेले मान गए और वैसा ही किया। अब नीलेश कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और वह पूरी तरह असहाय हो चुका था। लेकिन उसी वक्त ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तुम लोग अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ाने से बाज नहीं आओगे, है ना? नीलेश ने जब उस दिशा में देखा तो पाया कि वही बाबा खड़े थे जो उसे रास्ते में मिले थे और जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। वह आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग थोड़े घबरा गए। तभी उनका गुरु बोला, हम कुछ भी करें उससे तुम्हें क्या, हमारे रास्ते में मत आओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वे बाबा बोले, रास्ते में तो तुम खुद मेरे आ चुके हो, तुम्हें याद है ना हमारे बीच क्या संधि हुई थी? मैं तुम्हारे समूह या तुम्हारे समूह के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बदले में तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे इंसानों को नुकसान हो। लेकिन आज तुमने नरबली की कोशिश की है तो मुझे रास्ते में आना ही पड़ेगा। यह सुनकर गुरु तांत्रिक बोला, मैं यह करना नहीं चाहता था, लेकिन इस आदमी ने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसने मेरे काम में दखल देने की कोशिश की है तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। तब वह बाबा बोले, यह तुम्हारा जाति मामला है, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि तुमने नियम तोड़े हैं और नियम के हिसाब से एक ही सजा है और वह है मौत। और अगर इसने तुम्हारे काम में दखल दिया है और तुम इससे बदला ले रहे हो तो तुम इसे मार भी सकते थे, लेकिन तुमने इसकी बलि देने का ही क्यों सोचा? तुम बदले की आड़ में अपने घटिया मकसद को पूरा करना चाहते थे और यह मैं होने नहीं दूंगा। यह कहकर उन्होंने कुछ मंत्र बोलने शुरू किए। इसी के साथ आसपास का वातावरण बदलने लगा और हवा थोड़ी गाढ़ी हो गई। यह देखकर गुरु तांत्रिक अपने चेलों से बोला, अभी के अभी इसे खत्म करो वरना यह हम सभी को खत्म कर देगा। यह सुनते ही उसके चेले हमला करने के इरादे से उस बाबा की ओर बढ़े। उन्होंने बाबा को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते उनके शरीर में अकड़न आने लगी। वे हैरानी से अपने गुरु की ओर देखने लगे। तभी वह बाबा बोले, अब तुम अपने गुरु की ओर क्यों देख रहे हो? तंत्र मंत्र की यह विधि जो तुम अपने गुरु से सीख रहे हो भले ही आसान है, लेकिन असली तंत्र के सामने यह टिक नहीं सकती। भटकती आत्माओं को काबू में करके उनकी ऊर्जा खींचना और उनसे मनचाहा काम करवाना ही तुम लोगों की खुशी है। लेकिन याद रखो, एक असली तांत्रिक ऐसा नहीं करता और ना ही अन्याय को सहता है। तुम लोगों ने जवानी में ही पैसों के लालच में यह सब सीखने का फैसला किया, लेकिन आज मैं तुम लोगों को इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तुम आगे कुछ कर सको। हाँ, इसके बाद बाबा जी ने कोई मंत्र पढ़े, जिसके बाद वे सभी वहीं घुटनों के बल बैठ गए। इसी दौरान मौका पाकर वह गुरु तांत्रिक वहां से भाग खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वह उनके सामने टिक नहीं सकता। इसके बाद बाबा जी ने नीलेश की माला खोल दी। जैसे ही रस्सियां खुलीं, नीलेश सीधे उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मैं आपको पहचान नहीं पाया।
वो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए। उस तांत्रिक के पास कुछ आत्माएं कैद हैं, वह उनका इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर सकता है। इन्हें छुड़वाने में मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर बाबा जी बोले, मेरा काम इससे रोकना है और तुम्हारा काम उन कैद आत्माओं को आजाद करना है। तुम अपना काम करो, मैं अपना। चलो हम उसे पकड़ते हैं। इसके बाद नीलेश बाबा जी के साथ वहां से बाहर निकलने लगा। कुछ आगे बढ़कर बाबा जी रुक गए और बोले, वह यहीं कहीं छिपा है, उसे ढूंढना पड़ेगा। यह सुनकर नीलेश ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी बाबा जी ने अजीब से मंत्र बोलने शुरू किए। थोड़ी देर में वहां अजीब अजीब साए उभरने लगे। नीलेश उन्हें देखकर बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, क्योंकि उसने इससे भी ज्यादा अजीब और भयानक चीजें देखी थीं। जैसे ही साए रंड था लोडर हरिजाड असाइल वे दाई एलेचोरास्कियो आर्टिबू टसान डेचडिल वाजियन दिल्ला बियरो कमड्याडी कब बुकाजी किश्के खसस देते डेसाटान देतसा कर्कुसौ चोस चीन देसाल इजोकासाउ कोतारशा वासासा गिस्मेडुता तिखो तासा तिस्बेकान शापदे इकुडाश dekali daster Shituski kuradenta kosti kuk naujuti runner Waranism nets how timeta Wakimenka Pachausi Bularaswo Dindararawan Dila Tuleta itninde Burulashon Mekali Dani Lahona de Shante Hokta Shkaha Koli Horatea Bulide Bitesno Woderi Kartit Inutas her Katari to Matrul इसमें निरस उड़ा दे क्वालिटी रिबा रिलेडेलू शापेटा बोटे ने उड़री चासा दार गेरता बोटे डिस्टा बहामेट रई बेकरियो शाटी दरम्बोसे शास्करे तस्कनो को किताब उल्ले खात्से नसीहत पपे बोले, तुम लोग अभी के अभी उस दुष्ट तांत्रिक को ढूंढकर मेरे सामने ले आओ। ये सुनते ही साए अलग अलग दिशाओं में फैल गए। उनके जाते ही नीलेश बोला, ये सब क्या था? आपकी बंदी आत्माएं? बाबा जी बोले, हाँ, ऐसी आत्माएं जो लोगों को परेशान करती हैं, मैं उन्हें बंदी बना लेता हूं ताकि वे दोबारा किसी को सताने ना पाए। हर आत्मा एक जैसी नहीं होती, कई बहुत शक्तिशाली होती हैं। जैसे किसी दुष्ट ब्राह्मण की आत्मा यानी ब्रह्म राक्षस, ऐसी लड़कियां जो शादी से पहले मर जाती हैं, लेकिन उनकी शादी की बड़ी इच्छा रहती है। सामान्य शब्दों में कहें तो प्रीतिनी, किसी महिला की आत्मा जिसकी मौत गर्भावस्था के दौरान हुई, जिसे साधारण शब्दों में चुड़ैल कहते हैं। ऐसी ही कई दुष्ट आत्माएं बहुत ताकतवर होती हैं, इसीलिए सामान्य तांत्रिक इन्हें इतनी आसानी से सिद्ध नहीं कर पाते। वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सामान्य आत्माओं को बंदी बनाते हैं और कभी कभी मानव बलियां भी देते हैं। हमारे समुदाय में इसे पूरी तरह निष्कासित किया गया है, लेकिन फिर भी कई तांत्रिक इसे नहीं मानते और यह तांत्रिक भी उनमें से एक है। यह सुनकर नीलेश हैरान रह गया, क्योंकि तांत्रिक समाज के भी कितने अजीब और अलग नियम हैं, यह अब उसे पता चला। लेकिन इससे पहले कि नीलेश कुछ बोलता, एक साया उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़कर वहां ले आया। वह तांत्रिक काफी गुस्से में लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल बाबा जी ने नीलेश को देखा और कहा, जाओ और इस तांत्रिक के गले में मौजूद माला को तोड़ डालो। इसके बाद ये सारी आत्माएं उसके चंगुल से आजाद हो जाएंगी और मैं उन्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर नीलेश मान गया और तांत्रिक की गले की माला को तोड़ दिया। इसी के साथ वहां की हवा थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन नीलेश अब भी उन आत्माओं को नहीं देख पा रहा था। हैरानी से इधर उधर देखने लगा कि तभी बाबा जी ने अजीब मंत्र बोलना शुरू किया। मंत्रों के प्रभाव से दुष्ट तांत्रिक चीखने लगा और छोड़ने की विनती करने लगा, लेकिन बाबा नहीं माने और अगले ही पल वह इतना कमजोर हो गया कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर बाबा जी बोले, ये अब तक इस तंत्र ऊर्जा की वजह से जिंदा था। जब मैंने इसकी पूरी तंत्र ऊर्जा इसके शरीर से खींच ली, तब इसके प्राण भी चले गए, लेकिन इसके साथ ऐसा होना ही चाहिए था। यह युवा लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ कर रहा था।
और अब इसका यह हश्र देखकर कम से कम लोग इसका अनुसरण नहीं करेंगे। वैसे नीलेश, हमें इन सभी आत्माओं को मुक्त करने के लिए साधना करनी होगी और इस साधना में तुम्हें ही बैठना पड़ेगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? नीलेश इसके लिए मान गया और अगले ही दिन बाबा जी ने साधना की। इसके बाद सारी आत्माएं मुक्त हो गईं, लेकिन सिर्फ शिवानी ही मुक्त नहीं हो पाई क्योंकि उसके पास अभी समय था। तब बाबा जी बोले, तुम्हारा उस लड़की से बहुत अच्छा रिश्ता है और भविष्य में यह तुम्हें वापस मिलने वाली है। नीलेश को समझ नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे थे, लेकिन उसने तय कर लिया कि शिवानी तब तक उसके साथ रहेगी जब तक मुक्त नहीं होती। वह शिवानी को देख सुन तो नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर पा रहा था और यह महसूस कर रहा था कि शिवानी हमेशा उसके साथ ही रहती है। कुछ समय बाद नीलेश ने एक विधवा औरत से शादी कर ली। उस औरत के पति की मृत्यु शादी के 2 महीने बाद ही हो गई थी, जिसकी वजह से उसके मायके और ससुराल वाले उसे बोझ समझते थे। वह नीलेश की सिलाई की दुकान के पास काम करती थी, इससे नीलेश उसे अच्छी तरह जानता था। शादी के बाद दोनों काफी खुश थे और लगभग 2 साल बाद नीलेश एक बेटी का पिता बना। नीलेश ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि उस बच्ची के हाथ में भी वही निशान था जो शिवानी के हाथ में था। अब नीलेश को बाबा जी की बातें समझ आ रही थीं। शिवानी ने बेटी बनकर उसके घर जन्म लिया और इसी वजह से उसने उसका नाम शिवानी रखा। नीलेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ काफी खुश था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि जिस गांव में वो रहता था वहां बाढ़ आई थी। कई लोग गायब थे। उसके दोनों भाई कंपनी के लेआउट से निकाले गए और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उनके पास पैसों की तंगी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने नीलेश से मदद मांगी। लेकिन नीलेश ने उनकी मदद नहीं की क्योंकि जो उन्होंने उसके साथ किया था वही भूल नहीं पाया था। अब उसे समझ आ गया था कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो ऊपर वाला समय आने पर सजा देता है। यूनिवर्स का नियम है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको फायदा देंगे, लेकिन अंततः उसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। चाहे आप इसे यूनिवर्स के नियम कहें या भगवान की माया, हर काम लौट कर आता है। अच्छा करेंगे तो परिणाम किसी ना किसी रूप में मिलेगा, गलत करेंगे तो उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। और अगर किसी ने आपसे धोखाधड़ी की तो सोचिए कि भगवान उसके कर्मों की सजा उसे देगा। जो उसने छीना उसकी पूर्ति आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, और जिसने छीना उसे नुकसान भुगतना पड़ेगा। इस यूनिवर्सल नियम पर आप 100% भरोसा कर सकते हैं क्योंकि यह मेरा अनुभव है और मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी फिलॉसफी पर जीता हूँ। उम्मीद है स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।